हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर में बने रहने का महत्व। यूहन्ना 15 की 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, वचन कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर पहुंचे, तो प्रभु ने कहा, लाजर कहाँ है? तब प्रभु यीशु को बताया गया कि वह तो कब्र में है। उस समय लोग सोच रहे होंगे कि जब बुलाया था तब तो प्रभु नहीं आए। अब लाजर मर गया और उसे कब्र में रखे 4 दिन बीत चुके हैं और उसकी देह भी अब गलने और सड़ने लगी है। तो अब प्रभु यीशु आकर पूछ रहे हैं कि लाजर कहाँ है? प्रभु अब आने का क्या फायदा? अब तो बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह तो मर गया है। उसी तरह से जो लोग समस्याओं में हैं, उन्हें लगता है कि अब तो देर हो चुकी है। अब तो रिपोर्ट ने भी पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है कि ये लाइलाज बीमारी है या अब रिश्ता टूट चुका है। अब तो तलाक तक बात पहुंच चुकी है। फिर भी परमेश्वर में बने रहें क्योंकि प्रियो, परमेश्वर चाहे आपको आपके प्रार्थना करने के समय उत्तर ना दे और शायद उसी समय आपकी बात को ना सुने, लेकिन यदि हम लगातार प्रार्थना और दुहाई देते रहते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब मार्था और मरियम का भाई लाजर मर गया तो वे रो रही थी, दुखी थी, लेकिन फिर भी प्रभु में बनी हुई थी। जब परमेश्वर उनके घर आए तो उन्होंने प्रभु का स्वागत किया, प्रभु से मिलने गई और प्रभु के चरणों में बैठी, भले ही वे दुखी थी। उसी तरह से जितने भी लोग अपने दुख में और अपनी समस्या में भी परमेश्वर में बने रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू चंगा कर सकता है, तो परमेश्वर उनकी सुनकर उनको उनकी इस प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा कोई स्वार्थी रिश्ता नहीं है कि प्रभु मुझे चंगाई दे और हम तुझे दान देंगे या हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दान देकर हमें मोल लिया है, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो उसने भी तो हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। उसी तरह से हमारा प्रेम भी परमेश्वर के साथ निस्वार्थ है। बाइबल में दो विषयाएं थी। जब उन्होंने मन को फिराया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। उसी तरह से परमेश्वर आपकी समस्याओं, बीमारियों में से आपको निकालने की सामर्थ रखता है। लेकिन आप अपने आप को जांचें कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया? तो उसके बाद क्या आप प्रभु में ही हैं? क्या आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में स्थिर बने हुए हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? और क्या आप प्रार्थना और उपवास कर रहे हो? यदि आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते, निरंतर प्रार्थना करते हैं और पापों को छोड़ दिया है और लगातार बाइबल पढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और अपना जीवन पवित्रता में व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अचानक जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती, उन कार्यों को प्रकट करता है और आप आशीषित और फलवंत होते हैं। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं आपके वचन में बनी रहूंगी और निरंतर प्रार्थना करूंगी और अपना जीवन पवित्रताई में व्यतीत करूंगी, ताकि मैं आपके निर्धारित समय पर आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।